नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में राहुल मानत और आप देख रहे हैं गुर्जर्स न्यूज। हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष भरतपुर से मनोज भारद्वाज जी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर, और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अभी इनको विधानसभा चुनाव से पहले ही इनको जिलाध्यक्ष घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर का। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आज नगर विधानसभा के अंदर हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। यह हमारी पहली विधानसभा की बैठक है लोकसभा चुनावों को लेकर के। हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राम स्वरूप जी कोहली घोषित भी हो चुके हैं। हमने पूरी प्लानिंग, हम 2 दिन के अंदर अंदर हमारा मिशन है कि हमारी जो 8 विधानसभाएं इस लोकसभा के अंदर आती हैं, उनका पूरा संगठनात्मक ढांचा, पूरा नेटवर्क हम बैठक लेने निकले हैं। 2 दिन में ये बैठकें हम कल तक पूर्ण कर देंगे। साथ ही साथ हमारा जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, बूथ से नीचे जो हमारी पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख से लेकर के पेज समितियां जो हमारी हैं, पेज समिति तक के कार्यकर्ताओं को हम यहाँ बैठकों में बुला रहे हैं और उनको जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। हम फील्ड में जा करके अपने संगठनात्मक जो हमारा नेटवर्क है उसकी संरचना को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। ये हमने 2 दिन की उसमें लिया है मिशन में। उसके बाद हमने हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जी का पूरा लोकसभा का एक मैप, रूट चार्ट बनाया है। उस रूट चार्ट के अनुसार हमारे लोकसभा के प्रत्याशी फील्ड में उतरेंगे और गांव-गांव, ढांडी जाकर के हमारे केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो हमारे अविस्मरणीय काम देश के विकास में हुए हैं, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के वो चल रहे हैं, आगामी जो हमारी योजनाएं हैं, आगामी जो भारतीय जनता पार्टी की थीम है, केंद्र सरकार की थीम है कि हमें अगले 5 वर्षों में करना क्या है। मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने पिछले 5 साल पहले जो बात चुनावों से पूर्व कही थी, उनको इन 5 सालों में पूरा करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से आगामी 5 वर्षों में हम करने क्या जा रहे हैं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम अगले 5 सालों में इस प्रकार के ये काम आम जनता के लिए करेंगे, यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है तो। 450 में सिलेंडर बोला था विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, तो उस पर कब खड़े उतरेंगे सर? बिल्कुल, निश्चित ही शीघ्र घोषणा होने वाली है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, सर्वसम्मति से उनको बनाया गया है। संगठन के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया है। मुझे भी उनके नेतृत्व में, जब वो जिले के अध्यक्ष थे, भरतपुर जिले के महामंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज भी वो प्रदेश महामंत्री रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दी गई है, हम सब राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो कि वर्किंग कमेटी में होता है, उसके कार्य का आकलन करके उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अन्य दलों का देखिए, अन्य दलों में या तो कोई परिवारवाद की भूमिका रहती होगी, या कोई आर्थिक अपराधियों की भूमिका रहती होगी, या किसी नेताओं की अप्रोच के आधार पर बनाए जाते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ कार्यकर्ताओं के काम का आकलन करके उसको अवसर दिया जाता है। आपने कहा सर कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को ध्यान में रखती है। 2 बार की पूर्व सीएम राजस्थान से वसुंधरा राजे जी, उनको एक मंत्री पद भी नहीं दिया गया। हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया रही हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया है। निश्चित ही केंद्र सरकार में उनको अच्छी अचीवमेंट या उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने की केंद्र सरकार की योजना है। वो कार्यकर्ताओं के काम का आकलन करते हुए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हमारी संगठन की कार्यकर्ता हैं, निश्चित ही उनकी ऊर्जा, उनका सहयोग पार्टी संगठन हित में लेगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। आपसे पहले भरतपुर के जिलाध्यक्ष थे ऋषि बंसल जी, थे उनकी वाइफ विधानसभा चुनाव लड़ी थी बयाना विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इस पर क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, अनेक सारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनकी कोई सोच होती है, विचार होता है कि हमें चुनाव जीतना कैसे है।
उस जीत के, क्योंकि लोकतंत्र में जीत एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रही होगी उनके सामने। ऋषि जी हमारे संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। आदरणीय ऋतु जी भी हमारी संगठन की कार्यकर्ता रही हैं। उन्होंने चुनाव लड़ाए, नो डाउट वो चुनाव जीती हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करने के लिए ही अपना समर्पणनामा जीत के बाद तुरंत हमारे प्रदेश नेतृत्व को प्रस्तुत किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से ही मिलकर के अपना काम कर रही हैं। आगे प्रदेश नेतृत्व जैसा भी उनके बारे में निर्णय करेगा वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मान्य होगा। भरतपुर में सबसे ज्यादा वोट जाटों की है, और अगर भरतपुर धौलपुर के अगर केंद्र से उनको आरक्षण नहीं मिला है, अभी नईम सिंह फौजदार जी ने भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था तकरीबन 1-1.5 महीने जयचौली में, आपने भी देखा होगा। तो अगर जाट वोट बैंक अगर खिसक जाता बीजेपी से तो कहीं कहीं खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेकर के काम करती है। आपने देखा होगा आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी क्या कहते हैं, हमारी जाति यानी क्या, दलित, किसान, महिला, युवा, इस प्रकार की 4 प्रकार की जातियां हमारी हैं। ना तो हमारी कोई जाति वो ब्राह्मण बताते हैं, ना कोई वैश्य बताते हैं, ना कोई दलित बताते हैं। इस प्रकार से हम जातिवाद में विश्वास करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हमारी जातियां जो 4 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिनमें हमारी जातियों को उन्होंने विभक्त किया है, हम उनमें विश्वास करने वाले कार्यकर्ता हैं। निश्चित ही जहाँ तक जाट समाज का की वोटिंग की बात है, उनके मान और सम्मान की बात है, उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता व्यक्त इस विषय में कर रहा है, साथ ही साथ हमारा प्रदेश नेतृत्व भी चिंतित है। जाट जो समाज है वो देश के विकास से जुड़ा है, प्रदेश के विकास से जुड़ा है। वो विकास को माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। अच्छा सर, अगर एससी कैटेगरी की हम बात करें तो भरतपुर में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी में जाटव समाज आता है। 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र है, कोली समाज को टिकट मिल रहा है 15-20 साल से, तो आपको नहीं लगता कि जाटव को भी मौका देना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमारे विधानसभा के चुनाव 3 महीने पहले हुए हैं। आप सब ने देखा, हमारे भरतपुर विधानसभा की 7 सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर हमने जाटव प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाया है। चाहे वो कामा विधानसभा रही हो, चाहे वो बयाना विधानसभा रही हो, दोनों ही विधानसभाओं में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जाटव समाज से थे। तो ये कहना कि जाटव समाज को भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा, यह गलत है। जैसे पिछले 10 साल से राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही हैं, तो इस बार भी ऐसा ही लगता है सर, या कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल, इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर आने वाला है। आत्मनिर्भर बनाना, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से महिला शक्ति को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का जो सपना संजोया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उससे भारत की जनता अभिभूत है। और निश्चित ही पहले तो हमारी 25 सीटें थी ही, इस बार भी हम 25 तो जीतेंगे, लेकिन जो हमारा लोकसभा की जीत का मार्जिन रहा था पहले, उससे हम भारी संख्या में 2500 की 2500 लोकसभाएं जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, मेरा आखिरी सवाल, राजस्थान में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी सबसे चरम पर है, चाहे कांग्रेस सरकार हो राजस्थान में, चाहे बीजेपी सरकार हो, तो आपके इस 5 साल में क्या लगता है सर, युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो देखिए, आप जब देश का वर्तमान परिदृश्य देखते हैं, आज हम आर्थिक दृष्टि से विश्व की 5वीं महाशक्ति बन चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि आगामी 5 वर्षों में जो हमारा पार्टी का विजन है, जो हमारी पार्टी की थीम है, या जो हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है, जो हमने 5 साल के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की है, जिसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम विश्व की 3री महाशक्ति आर्थिक दृष्टि से बनने जा रहे हैं। हम गांव-गांव में सबके लिए सरकारी नौकरियां संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव-गांव में, ढांडी-ढांडी में हमारा जो नौजवान है, हमारी जो मातृशक्ति है, उसको हम आत्मनिर्भर बनाएं, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाएं। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अभियान और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से
जो अभियान चलाए हैं, निश्चित ही मानिए कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस देश के अंदर लाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भरतपुर से मनोज भारद्वाज जी हैं और हमने उनसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।